हेलो दोस्तों, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी 99 के ऊपर। पहले आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज बता दूं, आपको किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ध्यान मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं उस लड़के को पर्सनली ध्यान करना पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आज का जो अपना टॉपिक है, आज का टॉपिक स्पेशल रूप से मैंने एयरफोर्स, आर्मी और नेवी से संबंधित लिया है। आज मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवाने वाला हूं जो इन एग्जामों के अंतर्गत स्पेशल रूप से पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरुआत करते हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में आने वाले टॉप के 50 क्वेश्चनों की बात करते हैं। ध्यान, ये वो क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है, भारत की राजधानी क्या है? तो ध्यान, भारत की राजधानी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन ध्यान नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में इस टाइप के आते हैं। तो ध्यान, भारत की राजधानी का नाम क्या है? नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु, नहीं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि टाइगर जो भारत का राष्ट्रीय पशु के अंतर्गत शामिल है आपका। अगला क्वेश्चन है, ध्यान, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी भारत का कौन सा है? मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ध्यान रखना। फिर आता है भारत का राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल। मतलब समझिए क्या कि डिफेंस से जुड़े हुए एग्जामों में राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े हुए क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की हुई है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? हॉकी। ओलंपिक खेलों में किस खेल में हमने 8 गोल्ड जीते हैं? तो वो एकमात्र जो खेल है वो कौन सा है? आपका हॉकी है, जिसमें हमने 8 गोल्ड जीते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान, राष्ट्र गान, नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और ये जो है ना वो कौन सी किताब से लिया हुआ है? गीतांजलि पुस्तक से लिया हुआ है। कौन सा? आपका जनगण मन की बात करें तो। फिर है ना, भारत का राष्ट्रीय गीत, इस बार क्या पूछ रहा है आपको? भारत का राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, है ना। वंदे मातरम की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और बंकिम चंद्र जी चटर्जी द्वारा लिखे गए आनंद मठ उपन्यास, कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया वंदे मातरम, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपका बरगद है, वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। फिर देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपका आम है। आम के उत्पादन में ध्यान, यूपी भारत में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कहां होता है? यूपी में होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन है, ध्यान रखना। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो वर्ष 2025 के अंत तक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अंदर 6300 प्लस जो है वो डॉल्फिन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहां पर? आपका नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? यानी कि इंडिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दाना ये 1950 से लेके 1962 तक रहे थे। एकमात्र राष्ट्रपति है जो 2 बार तो ध्यान निर्वाचित रहा और 1 बार मनोनीत। टोटल 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में ये रहे थे आपके। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो धना 1947 से लेके 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे आपके। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी है, 15 अगस्त को, है ना। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान था उसको क्या किया गया था? लागू करने का कार्य किया गया। तो गणतंत्र दिवस से 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आप लोगों को बता दूं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कितने केंद्र शासित है? 8। फिर भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो बिल्कुल जस्ट नीचे है आपका दे रखा है, 8 जो है वो केंद्र शासित राज्य इसके अंतर्गत आपके आएंगे।
फिर देखो भारतीय संसद के कितने सदन है, मतलब कितने हाउस है, हमारी जो संसद है उसके कितने हाउस हैं, तो 2 हाउस हैं, ध्यान रखना। पहले हाउस का नाम क्या है आपका, राज्यसभा नाम है, और दूसरी हाउस का नाम क्या है आपका, लोकसभा नाम है। फिर राज्यसभा और किस नाम से जाना जाता है, मतलब राज्यसभा को कौन से नाम से, राज्यों की परिषद भी कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 233 प्लस 12 245 है, ध्यान रखना। फिर बात करें लोकसभा के सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान में लोकसभा की संख्या 543 है, और 550 जो है वो हो सकती है। और पहले 2 एग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते थे, वो व्यवस्था ध्यान रखना अब क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। ठीक है। फिर भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, मतलब भारतीय संविधान का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, पिता, दलितों का मसीहा, आधुनिक भारत का मनु, ये सब नाम किसको दिए गए, भीमराव अंबेडकर को दिए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका, राजस्थान है, धना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कौन आपका, राजस्थान की अगर हम बात करें तो। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है ना, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग ही है, यानी कि ये काफी छोटा है। कौन सा राज्य, गोवा की बात करें तो। फिर अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मतलब भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है ना। 2500 से ज्यादा इसकी लंबाई है, 2500 प्लस इसकी लंबाई है गंगा नदी की, जो भारत में सबसे लंबी नदी है। इसे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी अगर नॉर्थ इंडिया की जो चलती है उसमें इस नदी की अहम भूमिका है। विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर लंबी की पूछेंगे तो नील नदी है, नाना 6,690 किलोमीटर से भी लंबी ये बहती है, और इसका उद्गम जो है वो होता है विक्टोरिया झील से। कहां से होता है, विक्टोरिया झील से जो है वो होता है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ध्यान, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम है आपका हिमालय पर्वतमाला है। कौन सी है, हिमालय पर्वतमाला, और उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 पॉइंट, ध्यान रखना 05 के लगभग है, 49 के लगभग है, सॉरी। तो ये लगभग ध्यान रखना 8,848 से ज्यादा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, अब देखो इसके अंदर सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो है आपकी नेपाल के अंदर। सेकंड नंबर में आता है केटू, केटू को ध्यान रखना गोडविन आस्टिन भी कहते हैं, और गोडविन आस्टिन के ऊपर अगर हम बात करें किस देश का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा। तो भारत के नियंत्रण वाला कौन सा है, कंचनजंगा है, जो कौन से राज्य के अंदर स्थित है आपका, सिक्किम राज्य के अंदर है। फिर देखो भारत की सबसे बड़ी झील है ना, भारत की सबसे बड़ी झील है, और ये ध्यान मीठे पानी की है। कौन से पानी की, आपकी मीठे पानी की है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, ध्यान रखना। वुलर झील की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे लंबी तटरेखा, समुद्री सीमा वाला सबसे लंबा राज्य कौन सा है, तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। और अगर हम बात करें किसकी, गोवा की, तो गोवा की सबसे कम तटीय सीमा है। ठीक है। फिर है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का मरुस्थल। ये ध्यान रखना भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, स्पेशल रूप से अगर हम बात करें तो ये मिलेगा आप लोगों को राजस्थान में, इसका लगभग भाग राजस्थान स्टेट के अंतर्गत है। थार का मरुस्थल ध्यान रखना विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है, विश्व का सबसे ज्यादा घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सारा मरुस्थल है। ये ध्यान अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। ये कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है, और ये ध्यान 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह यानी कि पोर्ट के बारे में पूछा है, तो लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो मुंबई पोर्ट, बंबई जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है, अंतरिक्ष समझ गए क्या, इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान ना, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है।
फिर भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था उसका नाम आर्यभट्ट था। 1975 में, ध्यान रखना, सोवियत संघ की सहायता से हमने भेजा था। सोवियत संघ को आजकल हम क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं। तो रूस की सहायता से इसको भेजा था, आर्यभट्ट की बात करें तो। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण ध्यान 18 मई 1976 को किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थी? आपकी इंदिरा गांधी थी। और जो राष्ट्रपति था वो कौन था? आपका वीवी गिरी जो थे, वो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है 1966 से लेके 1977, और फिर 1980 से लेके 1984। 1984 में इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई थी? हत्या। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ध्यान, ये 2 बार उपराष्ट्रपति बना था। 3 बार उपराष्ट्रपति बना, 2 बार उपराष्ट्रपति बना, और 1 बार क्या बना? आपका राष्ट्रपति जो है वो बनता है ये। फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माने कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, अंग्रेजों के काल में पहला गवर्नर जनरल कौन बना था भारत का? तो वो था लॉर्ड विलियम बेटिक। था लॉर्ड विलियम बेटिक को 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय है। ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, और वो कौन था? आपका सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अगर ये पूछ ले स्वतंत्र भारत का पहला, तो आपको क्या करना है? लॉर्ड माउंटबेटन करना है। क्या करना है? लॉर्ड माउंटबेटन करना। और भारतीय पूछे तब क्या करना है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो आपको करना है। फिर आ जाना, भारत का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? तो के एम करियप्पा। के एम करियप्पा जो थे वो आपके पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जनरल जो थे वो एक तरीके से सेना के हेड जो है वो बनाए गए थे। भारत का पहला एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल में वायुसेना वाला, तो थॉमस एलम हस्ट, थॉमस एलम हस्ट जो है वो पहले एयर चीफ मार्शल के रूप में जो है वो नियुक्त किए गए थे। फिर आता है भारत का पहला नौसेना प्रमुख कौन था? नौसेना समझ गए क्या? नेवी से संबंधित है। रामदास कटारी। रामदास कटारी की बात करें तो ये नेवी से, नौसेना से संबंधित था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है भाई? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आपका प्रशांत महासागर। ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ है, ये एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव महासागर सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो क्या करना है आपको? ऑस्ट्रेलिया करना है। फिर आपका आता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है, जस्ट पीछे मैंने आपको बता दिया सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड स्टेट है ना, यूनाइटेड स्टेट। देखो यूएनओ की फुल फॉर्म अगर हम बात करें क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो 24 अक्टूबर 1945। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएनओ को मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जिनेवा में है। तो ये ध्यान करना, ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ये इजी इसलिए है क्योंकि ये डिफेंस के एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के एग्जाम में स्पेशल रूप से पूछे जाते हैं। वहां पर कुछ इसी लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 50 टॉप के क्वेश्चन थे जो लगभग इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर एक नए वीडियो में ध्यान करना आपके एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।